हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2016 में पूछा गया था। ठीक है, और ये जिस चैप्टर से है उस चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर whose rim passes through the center is cut। तो आओ इसको पहले बनाकर समझने की कोशिश करते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि मान लो ये क्या आपका डिस्क है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सिस। ठीक है, मैंने इसको एक्स और वाई एक्सिस में प्लॉट कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब देखो क्या बोल रहा है, ये डिस्क है, ये तो साफ समझ में आ रहा है। इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है। इससे एक सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर है, मतलब कि इसका रिम पास करता है थ्रू द सेंटर स्कर्ट। यानी क्या पता है, यानी कि एक होल, मतलब कि एक कट बनाया जाता है, उससे एक होल क्रिएट किया जाता है, और वो जो होल क्रिएट कर रहा हो ना, वो उसके सेंटर से, मतलब कि ये वाला जो डिस्क है उसके सेंटर से क्रॉस करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो अब यही हो गया whose rim passes, देखो लिखा था कि whose, लिखा ना whose rim passes through the center square, what is the moment of inertia of the remaining part of disk about a perpendicular axis passing through center। मतलब कि यहाँ पे एक्सिस पे ध्यान देना। एक्सिस जो है ना, वो ये एक्सिस है, ये हो गया आपका एक्सिस। इसके अबाउट ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग का बताना। रिमेनिंग मतलब पता है क्या, देखो ये अगर पूरा डिस्क था, ये आपका एक्सिस है। अगर हम इससे एक छोटा डिस्क बाहर निकाल लेते हैं जिसका डायमीटर आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किधर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा। किधर शिफ्ट करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेफ्ट साइड जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। क्यों, अब देखो क्यों, क्योंकि आपको पता होगा जहां मास, ज्यादा मास, वहीं आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन शिफ्ट करता है। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, उधर ही शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना कैसे, ठीक है, तो अब तो पहले की डायमेंशंस को हम लिखते हैं कि अगर, तो यहाँ से यहाँ इसका रेडियस क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ पूरा, यहाँ से यहाँ आर है, तो ये हो जाएगा आर बाई टू। तो अब निकालना कैसे है, तो हम लेंगे आई रिमेनिंग, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग बॉडी जो होगा वो होगा आई टोटल माइनस आई कट। कट मतलब पता है क्या, कट मतलब हो गया कि जो आपका स्मॉल डिस्क है ना, जो एक होल क्रिएट किया गया है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के टोटल से क्या करना होगा, टोटल से माइनस करना होगा, तो क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए, हमको मास नहीं पता किसका, मास ऑफ स्मॉल डिस्क नहीं पता। याद रखना यहाँ पे सिर्फ डिस्क का बात हो रहा है, कोई रिंग का बात तो हो रहा है, और अभी से बाद रिंग से तो निकलेगा नहीं, तो डिस्क ही होगा। तो मास ऑफ डिस्क अगर हम मान लेते हैं स्मॉल है, और मास ऑफ बिग डिस्क हो जाता है आपका कैपिटल है, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि सेम मटेरियल, मटेरियल तो सेम है ना भाई। ये क्या है आपका मटेरियल डेंसिटी। ठीक है, तो अब देखिए, अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है मास अपॉन एरिया। तो अगर हम बड़े के लिए लेते हैं तो बड़े के लिए क्या हो जाएगा, बड़े के लिए बड़ा का मास कैपिटल एम अपॉन पाई और उसका रेडियस आर स्क्वायर, छोटा का मास अपॉन पाई, उसका रेडियस अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल एम बाई फोर। ठीक है, तो अपने को स्मॉल डिस्क का मास मिल गया। अब देखो, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के बोर्ड निकालते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आई टोटल का, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अबाउट किसके अबाउट, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल एक्सिस का हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। अब हम निकालते हैं आई स्मॉल डिस्क के कारण। तो देखो यहाँ पे क्या चीज ध्यान देने का है, यहाँ पे हमको इसके अबाउट पता है, लेकिन हमसे पूछ किसके अबाउट रहा है, हमसे पूछ रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ से यहाँ आप क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, स्मॉल डिस्क के लिए। ठीक है, स्मॉल डिस्क के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये हो गया आपका डिस्क,
तो हो जाएगा आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। अब डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क, स्मॉल डिस्क। ठीक है, तो अब इसका भी आई सी एम क्या हो जाएगा? इसका मास एम, इसका रेडियस आर बाई टू का होल स्क्वायर और बाई टू हो गया, प्लस एम मास तो सेम रहेगा स्मॉल एम। अब डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? यहाँ से यहाँ आर बाई टू है, तो यहाँ भी आर बाई टू का स्क्वायर कर दो। तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई एट, टू टू फोर एट, एम आर स्क्वायर बाई फोर, मतलब कितना हो गया? फोर और एट का एलसीएम कितना हो जाएगा? एट। हाँ एट हो गया। अब देखो एम आर स्क्वायर प्लस टू एम आर स्क्वायर क्या हो गया? थ्री एम आर स्क्वायर बाई एट, मतलब कि स्मॉल डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ प्रेशर का वैल्यू क्या हो गया? थ्री एम आर स्क्वायर बाई, ये हो गया आपका थ्री एम आर स्क्वायर बाई एट। और पूरे आई टोटल का वैल्यू क्या था? आई टोटल का वैल्यू था एम आर स्क्वायर बाई टू। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये स्मॉल एम को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आई स्मॉल का जो वैल्यू उसको हम, इसका मास की जगह हम उसके मास कर देते हैं एम बाई फोर, आर स्क्वायर बाई एट, तो थ्री एम आर स्क्वायर बाई 32। अब आओ माइनस कर देते हैं, जो सिंपली ये जो फॉर्मूला था ना अपने पास, आई रिमेनिंग इज इक्वल टू आई टोटल माइनस आई कट, तो ये लगा दो आप, तो क्या हो जाएगा? आई टोटल था अपने पास एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री बाई 32 एम आर स्क्वायर, तो टू और 32 का एलसीएम 32, और यहाँ हो गया 16 एम आर स्क्वायर माइनस थ्री एम आर स्क्वायर, तो क्या हो गया? 13 एम आर स्क्वायर बाई 32, मतलब कि आई कट का जो वैल्यू, मतलब आई रिमेनिंग, सॉरी आई रिमेनिंग का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 13 एम आर स्क्वायर बाई 32। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन इसका। देख लो आपका आंसर क्या होगा, 13 एम आर स्क्वायर बाई 32।